नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका टीचर युधिष्ठिर और सरकारी नौकरी प्रयास के आज के इस करंट अफेयर्स महाविश्लेषण में आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी 2026 और हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, खेल और इतिहास का संपूर्ण कवरेज। तो अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए क्योंकि यहां सिर्फ काम की बात होगी, कोई बकवास नहीं। सबसे पहले एक नजर कल के मुख्य बिंदुओं पर। दिल्ली मेरठ के बीच भारत की पहली नमो भारत RRTS का उद्घाटन हुआ। कौशल विकास मंत्रालय ने पढ़ना है तो जुड़ना है अभियान शुरू किया है। पोलैंड ओटावा कन्वेंशन से बाहर हो गया है और व्यापार सूचकांक का नया आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया है। आंध्र प्रदेश में लिथियम बैटरी फैक्ट्री और नागालैंड में चावल महोत्सव जैसी खबरें भी हमने कल कवर की थी। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। अहिल्यानगर जिले का सौंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। यहां की ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित कर सार्वजनिक स्थलों पर हर तरह के भेदभाव को खत्म कर दिया है। उधर केरल की बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट ने अनुच्छेद 3 के तहत केरल का नाम बदलकर केरलम करने को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मोनेटाइजेशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है, जिसका 5 वर्षों का लक्ष्य 16.70 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। नियुक्तियों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। निधि छिब्बर नीति आयोग की नई CEO बनी है। इन्होंने BVR सुब्रमण्यम की जगह ली है। इसके अलावा भारत ने टैक्स चोरी रोकने के लिए फ्रांस का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस समाप्त कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन के लिए LIGO इंडिया का निर्माण हिंगोली, महाराष्ट्र में किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 8 किलोमीटर लंबी L शेप वैक्यूम टनल है। अंतरिक्ष विज्ञान में 9वीं कक्षा के छात्रों को जागरूक करने के लिए इसरो ने युविका 2026 लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीचर ऐप 2.0 भी लॉन्च किया है। कूटनीति के क्षेत्र में PM मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय PM बन गए हैं। रक्षा की बात करें तो भारत और फ्रांस मिलकर कानपुर में एरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर बना रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज का 7वां संस्करण चल रहा है। पुणे में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का 7वां संस्करण आयोजित हुआ। डोना पाउला गोवा में विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ, जिसकी थीम ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर रही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी पहल के तहत जिम्बाब्वे में पहली बार HIV की दवा लेनाकापाविर का उपयोग शुरू हुआ है। राज्यों की योजनाओं पर नजर डालें तो पंजाब ने 40 लाख परिवारों को मुफ्त राशन देने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की है। दिल्ली सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए ई-बाइक दीदी योजना और घायलों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए इनाम देने के लिए राहवीर योजना लाई है। दिल्ली एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक में 5वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है। राजस्थान ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 शुरू की है। नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों के प्रशासन के लिए फ्रंटियर नागा अथॉरिटी का गठन किया गया है। महाराष्ट्र के शेगांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनाव आयोग ने 27 वर्षों बाद राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर राष्ट्रीय घोषणा 2026 को स्वीकृति दी है। 79th बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को चुना गया है, जबकि भारत की मणिपुरी फिल्म बूंग को चिल्ड्रन कैटेगरी में अवार्ड मिला है। डॉक्टर भार्गव मलप्पा को इंडोनेशिया के राजा ने दांतों का रॉयल ऑनर से सम्मानित किया है। खेलों में भारत A टीम ने बैंकॉक में विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब जीता है। दिल्ली ओपन 2026 का मेंस डबल खिताब भारत के सिद्धांत और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर ने जीता है। चलिए इतिहास का क्विक रिवीजन करते हैं। 1905 बंगाल विभाजन, 1919 रॉलेट एक्ट, 1923 स्वराज पार्टी का गठन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1946 कैबिनेट मिशन। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन के लिए LIGO इंडिया लैब का निर्माण कहां किया जा रहा है? A डोना पाउला गोवा, B हिंगोली महाराष्ट्र, C चौबटिया उत्तराखंड, D शेगांव महाराष्ट्र। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। याद रखिए साथियों, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कल सुबह फिर मिलेंगे नए महाविश्लेषण के साथ। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन मेरिट को ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद।